हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक आप सभी को पता है मेरे कोर पोर्टफोलियो का पार्ट है। हालांकि बहुत ही ज़बरदस्त अंडर परफॉर्मेंस दिया है इसने, और बट मुझे लगता है जो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आती है वो इसी तरह के स्टॉक से आती है। आपको पता ही है मैं ट्रेडिंग स्टॉक्स भी लेता हूँ, ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपको अभी सभी के साथ शेयर भी करता हूँ, और मैं खुद भी उन भी पोजीशंस बनाता हूँ, तो वहाँ पर मैं प्रॉफिट बुकिंग भी करता रहता हूँ। बट ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मेरे पूरे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं, और इसी वजह से आपको पता ही है कि एच डी एफ सी बैंक, इन्फोसिस, इस तरह के स्टॉक्स जो हैं मेरे पास, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स, इस तरह के स्टॉक्स मेरे बिल्कुल कोर पोर्टफोलियो के पार्ट हैं, और वहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी बिल्कुल मिलती है क्योंकि ये सारे ही स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चले हैं। हालांकि सिर्फ और सिर्फ एच डी एफ सी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया, बट स्टिल मेरा एच डी एफ सी बैंक का भी अगर आप देखते हैं तो मैंने आई थिंक वो लिया होगा 1580 के आसपास। तो वहाँ से भी मेरे को ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न तो मिल ही रहा है। अगर आप एफडी भी करते हैं तो एफडी में भी आप 5-6% का ही रिटर्न देखते हैं, तो उससे उसके लिए तो कोई परेशानी नहीं है। एच डी एफ सी बैंक जैसी कंपनी अगर आपको 10% रिटर्न भी दे रही है, 12% रिटर्न भी दे रही है साल का, तो भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और अदरवाइज़ आपको रात को नींद भी आनी चाहिए। अगर आप, एक तो पहले रिस्की एसेट क्लास है इक्विटीज़, और उसमें भी अगर पूरा आपका पोर्टफोलियो रिस्की है तो बिल्कुल परेशान होने वाले हैं आप। तो ये एच डी एफ सी बैंक पे डिटेल में हम इसमें चर्चा करेंगे, बट इससे पहले हम इसमें डिटेल में चर्चा करें, मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बिकॉज आप मेरे चैनल पर आ ज़रूर रहे हैं बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो वो मेरी एक दरख्वास्त रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इसी तरह के आइडियाज़ मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। आपको मैं आपने इतने सारे स्टॉक्स देखे होंगे, मैंने एच डी एफ सी लाइफ आपको बताया था। एच डी एफ सी लाइफ देखिए अभी भी बड़ा स्ट्रांगली 700 के आसपास खड़ा है। आप मेरे, यू कैन मार्क माई वर्ड्स, जैसे ही ये जीएसटी वाला जो आउटकम आएगा तब इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आएगी, और फिर आप बोलेंगे कि अच्छा एच डी एफ सी लाइफ जो है मेरा हाथ से निकल गया। इसी के तर्ज पर हमने यूटीआई एएमसी बताया आपको। एएमसी स्टॉक्स भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, और आपको पता ही है पूरी वो जो लीग ऑफ रैली है वो एएमसी स्टॉक्स में भी ज़बरदस्त है। एचडीएफसी एएमसी हमने कई बार बताया है, नैम हमने बताया, नैम काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वो सारे ही स्टॉक्स अपने रडार पर रख सकते हैं। और इनफैक्ट बजाज फिनसर्व मैंने आपको बताया था काफ़ी निचले स्तरों पर, अब देखिए बजाज फिनसर्व भी बहुत बढ़िया ऊपर पहुंच चुका है। तो ये सारे ही आइडियाज़ हम इसी चैनल पर आप सभी के साथ शेयर करते हैं, और इसी वजह से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज बात कर लेते हैं एच बैंक पर। एच बैंक में क्या हो रहा है, एच बैंक में थोड़ा सा ये परेशान कर रहा था, और अब जाकर इसमें बॉटम जो है वो आई थिंक मुकम्मल हो चुका है। अब मुझे लगता नहीं है कि अब ये किसी भी तरह से 1600 के नीचे जाना चाहिए। 1600 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1600 अगर आप देखते हैं तो 1600 इसका 50 डेमा है। 50 डेमा से नीचे जाना नहीं चाहिए। 20 डेमा तो 1657 है। तो ये जो लेवल्स हैं, इनफैक्ट 1609 इसका 100 डेमा भी है, 1583 इसका 200 डेमा भी है। तो 1600 के नज़दीक जो है ये इसने अच्छा खासा बॉटम बना लिया है, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। एक और चीज़ आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली कि इसमें आपको कप विद हैंडल पैटर्न भी देखने को मिलेगा अपने डेली के चार्ट पर। ये देखिए, ये इसका कप विद हैंडल पैटर्न है, ब्रेकआउट अभी आने ही वाला है। अगर आप इसमें बने हुए तो 1720, हाँ 1720 के ऊपर निकलता है तो ये ब्रेकआउट होगा इस कप विद हैंडल पैटर्न का, और उसके बाद इसमें अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। अगर आप इसमें बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहेगा। इसमें आपको नेक्स्ट टारगेट क्या देखने को मिलेंगे, तो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे 2080 तक की। ये मैंने टारगेट आपके सामने लगाया है ये वाला, तो 2080 इसका पहला पड़ाव देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 1720, अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 1600 के नज़दीक लगाना है, 1650 या फिर 1650। अगर बहुत ही पुरानी पोजीशन जैसे मेरे पास है तो फिर 1600। तो ये दो लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1650 और 1600, ये दो स्टॉप लॉसेस की तरह काम करेंगे एच बैंक में, और टारगेट इसमें 2080 के लिए इसे बिल्कुल बने रह सकते हैं। बट इसमें एक लास्ट हर्डल भी आपके सामने दिख रहा होगा जो कि 1800 के आसपास है, 1794 का जो ये लास्ट हर्डल है। तो एक काफ़ी सारी लाइनें आपको दिख रही हैं। तो पहला जो है ये ब्रेकआउट आएगा, इसके ऊपर ये एक और लाइन है जो कि अगला ब्रेकआउट है, और ये लास्ट जो ब्रेकआउट है 1800 के नज़दीक, 1800 तोड़ देता है तो 2080 के जर्नी के लिए एकदम रेडी हो जाएगा, और फिर आपको इसमें बिल्कुल कन्विक्शन के साथ बने रहना है। तो इसमें जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो अंडर परफॉर्मेंस मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स में ख़त्म हो रही है। हमने पहले, आपको याद होगा, गवर्नमेंट बैंक्स में या पीएसयू बैंक्स में रैली करवाई थी। पीएनबी मैंने 65 रुपीज़ से रैली करवा के 125 130 तक की रैली बिल्कुल बैक टू बैक मैंने आपको बताया भी था कि अब मैंने भी पोजीशन बना रखी है पीएनबी में, और आप सबको पोजीशन बनाने के बारे में बताया भी था।
इसके अलावा हमने यूनियन बैंक बात की थी, बैंक ऑफ बड़ौदा बात की थी, बट मैंने सब में से प्रॉफिट बुक कर लिया था और मेरे पास आज की तारीख में जो पीएसयू बैंक्स हैं उसमें पीएसयू बैंक्स में कुछ नहीं है। तो मैंने आपको बताया भी था जब मैंने प्रॉफिट बुक किया था बैंक ऑफ बड़ौदा से भी, यूनियन बैंक से भी और पीएनबी से भी। पीएनबी में तो हालांकि पैसा डबल हुआ था अपना और बहुत ही जल्दी पैसा डबल हुआ था। तो ये सारी ही चीज़ें हमने बात की थी। अब मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक से, क्योंकि हम बहुत अच्छे टाइम पे निकल गए थे, पीक पर निकल गए थे, अब जाके मुझे लग रहा है कि जो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इसमें अब नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आने वाली है। तो अभी इसमें सही टाइम है इसमें एंटर करने का, और आप बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस, कोटक, सारे ही बैंक जो हैं अपने रडार पर आप रख सकते हैं। आरएसआई देखते हैं, अगर डेली के चार्ट पर तो 71 का आरएसआई है, तो वो भी एक अच्छा इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यहाँ पर अभी मोमेंटम जारी है, और इसको बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। और रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है। अगर आपको खोने के लिए सिर्फ 50 रुपये ही है, हाँ ऑलमोस्ट 70 रुपये ही खोने को है, तो फिर और मिलने के लिए कितना है, अगर आप 1720 पर भी पोजीशन लेते हैं तो अ, तो 300 साढ़े 300 रुपये मिलने के लिए है, तो 350 रुपये मिलेंगे, और 70-80 खोने के लिए, तो इससे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पर मिलेगा आपको। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको क्विकली वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि कुछ कुछ लेवल्स जो मैंने आपको लगाए हैं, 1720 का जो लेवल था, ये आप देखिए कितनी बार यहाँ पर टकरा कर नीचे आया है। आप ये देख सकते हैं कितनी बार यहाँ पर टकरा कर नीचे आया है, और अब फिर से यहीं 1720 पर पहुँचा है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ 2 बार से 1720 तोड़ा। पहली बार यहाँ पर तोड़ा 1720, और ये सिर्फ और सिर्फ 1720 से 1760 तक जा पाया, और फिर से इसने रिट्रेसमेंट दिया। अगली बार इसने 1720 तोड़ा, और इसने ये तोड़ा जुलाई 2024 में ही, और इसके बाद इसने अपना हाई लगाया 1794, फिर से रिट्रेसमेंट दिया, और बड़ा रिट्रेसमेंट दिया काफ़ी इसने। इनफैक्ट विक थी ये ऊपर देखिए सस्टेन नहीं कर पाया। ये विक थी, विक मतलब आप समझते हैं यहाँ पर भी ये विक थी। 1720 जो है इंपॉर्टेंट हर्डल है यहाँ पर। 1720 अगर तोड़ देता है और ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, मतलब क्लोजिंग दे देता है एक भी कैंडल, तो फिर इसमें आपको अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। वीकली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। वीकली के चार्ट में सारी विक्स थी, और क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर काफ़ी तेज़ आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, अब जाके ये अगर 1720 के ऊपर चलना शुरू होगा, तो फिर आपको 1750 और 1750 के बाद अपना 1800 की टारगेट देखने को मिलेंगे। 1800 निकाल देता है तो 2080 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, तो वो भी एक अच्छा टारगेट की तरह काम करेगा। अब इसमें आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिएगा, आप बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर लिया है इसने। और अब जाके इसमें मुझे लग रहा है कि अब इतना जल्दबाजी में कुछ होने वाला नहीं है। और इसमें आपको फ्रेश पोजीशन के लिए मैंने बता दिया, फ्रेश पोजीशन भी आपको 1720 के ऊपर ले सकते हैं। आरएसआई देखते हैं वीकली के चार्ट पर, तो 65 का आरएसआई, तो वो भी आपको एक इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम यहाँ पर जारी है। और इस तरह के स्टॉक्स में अगर एक बार मोमेंटम आएगा तो आपको अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। 1600 का जो मैंने लेवल बताया था, वो इसकी और इंपॉर्टेंस क्या है। 1617 आपको देखने को मिलेगा 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, 1582 पे, तो वो भी आपको अच्छा लग रहा है कि 1600 के नज़दीक आपको दो लेवल्स यहाँ पर भी मिल रहे हैं, और वहाँ पर भी चारों लेवल्स ही वहाँ पर 1600 के नज़दीक मिल रहे थे। तो 1600 का तो लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अब टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटता है तो फिर निकल जाएंगे, निकल भी सकते हैं। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको आइडिया चाहिए था तो आप बिल्कुल निकल सकते हैं। मेरा कोर पोर्टफोलियो का पार्ट है, निचले स्तर पर लिया हुआ है, तो मेरे को उतनी टेंशन है नहीं। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि ये जो है एक ट्राइंगल पैटर्न बना रहा है, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बोलते हैं इसको। ये देखिए और ये देखिए, ये जो है इसका ब्रेकआउट आएगा 1720 पर। आपको अगर मैं लाइन डाल के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये एक लेवल, उसके बाद ये आपको निचले स्तर पर दिखेगा, ये देखिए। तो ये जो है असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट 1720 के ऊपर ही आएगा, और इसीलिए बड़े चार्ट पर बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है। बड़े चार्ट पर ये ब्रेकआउट आने की तैयारी कर रहा है। 2080 तो अभी पहला टारगेट ही है, बट अगर आप इसमें पुराने बने हुए तो बिल्कुल इसमें आप बने रहिएगा, और इसमें अच्छी खासी चाल देखने को मिल सकती है। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा एचडीएफसी बैंक में, और इसमें आपको अच्छी चाल देखने को मिलेगी। आरएसआई भी देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर 58-59 के आसपास का आरएसआई हो चुका है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे स्वीट स्पॉट पर मिल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है, टारगेट्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारी ही चीज़ें अच्छी है एचडीएफसी बैंक में। हालांकि डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा कि मेरे पास ये पोजीशन है, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं।
तो ये मेरा व्यू हो जाता है एचडीएफसी बैंक पर। अगर आपके पास पोजीशन है तो मुझे बता सकते हैं आपने कहाँ पर ली हो ये पोजीशन, अगर ली है तो, और नहीं ली है तो आप लेना चाहते हैं तो किस लेवल पर आप एंट्री करेंगे और आपके टारगेट्स क्या हैं। तो ये आप बिल्कुल अपने रडार पर रख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के आइडियाज़ निकालने के लिए, एफर्ट लगाने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन कहाँ से आता है? जब आप लोग मेरी कम्युनिटी से जुड़ते हैं। तो अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कीजिए। वीडियोस को लाइक बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं मेरी। और आप देख सकते हैं किस तरह का रिटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं जो भी आइडियाज़ हम शेयर करते हैं। लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।